फोर्थ सेमेस्टर फाइल। सबसे पहले मानचित्र के बारे में बताया गया है। मौसम मानचित्र क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में बताया गया है। मौसम के प्रमुख तत्व बताया गया है। मौसम के प्रतीक का अध्ययन। ये वेदर सिंबल है। धुंध, इंद्रधनुष, सूर्य घेरा, कुहासा, चंद्र घेरा, चमकीला पाला, ये निम्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह हैं। भारतीय मौसम मानचित्रों की व्याख्या है। इसमें बताया गया है वायुदाब के बारे में बताया गया, वायु दिशा एवं वायुवेग के बारे में बताया गया, बादल, वर्षा, अन्य वायुमंडलीय घटनाएं, समुद्रिक दशा, तापमान, प्रायण विचलन। मौसम विज्ञान संबंधी उपकरणों को बताया गया है। मौसम क्या होता है, मौसम यंत्र का अध्ययन एवं प्रयोग बताया गया है। तापमान क्या होता है, तापमापी क्या होता है, तापमापी के प्रकार बताया गया है। साधारण तापमापी, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमापी, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, ये तापमापी के प्रकार हैं। साधारण तापमापी, उच्चतम ताप तथा न्यूनतम तापमापी को बताया गया है। इसमें ये देखिए फ़ारेनहाइट है, ये सेंटीग्रेड है, ये न्यूनतम एवं उच्चतम तापमापी है। जब तापमान बढ़ता है तब न्यूनतम तापमापी से भरा एल्कोहल आयतन में बढ़ता है। ये शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी है। इस तापमापी के द्वारा तापमान तथा आर्द्रता ज्ञात की जाती है। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी बताया गया है। सापेक्ष आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य। तापलेखी वायुदाब क्या होता है, इसमें पवन को बताया गया है। ये एनियोमीटर है जो हवा की गति और दिशा को मापने का एक यंत्र है। इसे हिंदी में पवन वेग मापी या पवन मापी भी कहा जाता है। यह मौसम विज्ञान, विमानन और कृषि क्षेत्रों में हवा के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए एक बेहद उपयोगी उपकरण है। यह काम कैसे करता है, एनियोमीटर में आमतौर पर 3 से 4 कप लगे होते हैं। 3 से 4 कप लगे होते हैं जो एक ऊर्ध्वाधर धुरी घूमते हैं। जब हवा इन कपों से टकराती है तो वे घूमने लगते हैं। हवा जितनी तेज होगी कप उतनी ही तेजी से घूमेंगे। यह यंत्र प्रति सेकंड घूमने की संख्या की गणना करके हवा के वेग किलोमीटर प्रति घंटा को मापता है। यह वात दिग्दर्शी है। इस यंत्र से वायु की दिशा ज्ञात की जाती है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्था द्वारा निर्धारित 10 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है ताकि पवन में कोई रुकावट न हो। यह वर्षा मापी यंत्र है जो वर्षा की मात्रा को मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसे हिंदी में रेन गेज या वर्षा मापी भी कहा जाता है। यह एक निश्चित समय जैसे 24 घंटे में किसी विशेष स्थान पर हुई बारिश को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापता है। इसमें वादिकदर्शी के बारे में बताया गया है, वर्षण के बारे में बताया गया है, वर्षा मापी यंत्र के बारे में बताया गया, वर्षा लिखी यंत्र के बारे में बताया गया है। भूवैज्ञानिक मानचित्रों की व्याख्या। भूवैज्ञानिक मानचित्रों के प्रकार संस्तर तथा संस्तर तल, शैल, दृश्यांश, नमन कोण और नतिलंब रेखा को विस्तार पूर्वक बताया गया है इस वीडियो में। इसमें काट रेखा को बताया गया है। भूवैज्ञानिक मानचित्रों का वर्णन विधि बताया गया है, पूर्वक बताया गया है। जैसा कि चित्र में लिखा है इंडियन क्लाइनोमीटर, इसे इंडियन क्लाइनोमीटर कहते हैं। इस क्लाइनोमीटर का आविष्कार भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किया था, अतः इसे भारतीय क्लाइनोमीटर के नाम से पुकारते हैं। ये आई वेन है, ये आई होल है। नेत्र फलक क्या है, यह आधार प्लेट के एक सिरे पर लगा एक लंबवत फलक होता है। एक लंबवत फलक होता है। इसमें देखने के लिए एक बहुत महीन झिर्री या छोटा सा छेद होता है जिसे हम आई होल कहते हैं। सर्वेक्षक अपनी आँख को इसी झिर्री पर रखकर लक्ष्य को देखता है। ऑब्जेक्ट वेन या आधार प्लेट के दूसरे सिरे पर लगा एक लंबवत फलक होता है। इसके बीच में एक लंबा और चौड़ा काट या खांचा होता है। इस खांचे के दोनों तरफ अंशांकित पैमाने होते हैं। स्लाइडिंग फ्रेम, ये स्लाइडिंग फ्रेम है। यह दृश्य फलक के खांचे के ऊपर नीचे खिसकाने वाला एक छोटा धातु का फ्रेम होता है। इसमें एक महीन क्षैतिज तार लगा होता है। ये महीन क्षैतिज तार ये दिखाई दे रहा है। इसमें लक्ष्य बिंदु को देखते समय इस फ्रेम को ऊपर या नीचे खिसकाकर तार को लक्ष्य की सीध में लाया जाता है। इसे ऊपर और नीचे खिसकाकर इसे लक्ष्य बिंदु पर लाया जाता है।
पहले आई बेम से देखते हैं, इसे जब दिखाई देता है तो फिर ये स्प्लिट लेबल, इसे ही स्प्लिट लेबल कहते हैं। आधार प्लेट के ऊपर एक छोटा स्प्लिट लेबल बबल ट्यूब लगा होता है। इसका उपयोग उपकरण को उपयोग करने से पहले पूरी तरह से क्षैतिज करने के लिए किया जाता है। दोनों फलक आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन आधार प्लेट से इस सहारे से जुड़े होते हैं। काम खत्म होने के बाद इन दोनों फलकों को मोड़कर आधार प्लेट पर सपाट सुलाया जाता है, जिससे उपकरण को बॉक्स में रखना आसान हो जाता है। यह है इंडियन क्लाइनोमीटर। अभी तक हमने जितना बताया इंडियन क्लाइनोमीटर के बारे में वही है। ब्लेस प्लेट, पीतल छड़, ये देखिए ये जो बना है ये पीतल छड़ है, ये पीतल छड़ का बना है। अभी मैंने आई वेन के बारे में बताया, स्लाइडिंग फ्रेम के बारे में बताया। अब भारतीय क्लाइनोमीटर की प्रयोग विधि है, किस तरह हम ज्ञात करते हैं। ये थियोडोलाइट दूसरा सर्वेक्षण है। थियोडोलाइट के बारे में बताया गया। थियोडोलाइट का प्रकार बताया गया, 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के अंग बताए गए हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट के अंग, जिसमें तिपाई प्लेट, त्रिशाखी प्लेट, समतल पेंच, केंद्र प्लेट, तकवे, निचली क्षैतिज प्लेट, ऊपरी प्लेट, बॉडी क्लैंप, वर्नियर, टेंजेंट पेंच निम्न प्रकार के इसके पार्ट होते हैं। ये है थियोडोलाइट का चित्र। थियोडोलाइट सर्वेक्षण यह परिशुद्ध सर्वेक्षण करने का उपकरण है। इससे क्षेत्र में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों की सही माप की जा सकती है। ट्रांजिट थियोडोलाइट किसे कहते हैं? इसकी दूरबीन अपने क्षैतिज अक्ष के चारों ओर तल वर्टिकल में पूरी तरह घूम जाते तो उसे ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। नॉन ट्रांजिट की दूरबीन को उसके क्षैतिज अक्ष पर ऊर्ध्वाधर तल पर पूरा नहीं घूमता है। इसमें थियोडोलाइट के प्रकार के बारे में बताया गया है। तिपाई प्लेट, त्रिशाखी प्लेट, समतलन पेंच, केंद्र प्लेट, निचली क्षैतिज प्लेट, ऊपरी क्षैतिज प्लेट, बॉडी क्लैंप, बॉडी टेंजेंट, वर्नियर टेंजेंट प्लेट। इसमें भी स्प्लिट लेवल होता है, स्टैंड होता है, कंपास, ऊर्ध्वाधर वृत्त का बंधन एवं टेंजेंट पेंच, सूचक छड़, दूरबीन। इसमें विस्तार पूर्वक थियोडोलाइट सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। थियोडोलाइट के सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, इसे कैसे करते हैं उसका प्रक्रिया पूरा बताया गया है। यह फाइल यहीं पर कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर मिलते हैं।